यूपीटीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, इंग्लिश विषय से तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए, आप सभी लोगों के लिए आज मैं लेकर आया हूं एज यू लाइक इट। इससे पहले मैं आप लोगों को हैमलेट की कहानी को सुना चुका हूं, उसके फैक्ट को बता चुका हूं और क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को कराए गए हैं। जिन विद्यार्थियों ने, जिन प्रतियोगी साथियों ने उसे ना देखा हो, वो यूट्यूब पर जाकर हैमलेट को देख सकते हैं जी, और उसे पढ़ सकते हैं, उसकी कहानी को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए जी, आज मैं आप लोगों के लिए एज यू लाइक इट को मैं नरेट करूंगा। इसके सारे पात्रों के कनेक्शन को मैं बताऊंगा, कौन किसका भाई, कौन किसका बेटा, कौन किसकी बेटी, कौन किसका प्रेमी, कौन किसकी प्रेमिका है। ये सब मैं आप लोगों के लिए नरेट करूंगा। लेकिन देखिए, आप सभी लोग खुद भी समझदार होंगे, जानते होंगे कि कहानी हम लोग कोई मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। कहानी में, प्रतियोगी परीक्षाओं में कहानी नहीं पूछी जाती जी, उनके पात्र पूछे जाते हैं। कौन किसका बेटी है, कौन बेटा है, कौन नौकर है, कौन राजा है ना। और किसका किससे क्या रिलेशन है, किसने किसको मार दिया, किसने किसको प्रेम किया, किसने किससे शादी किया, कौन किससे शादी नहीं कर पाया, ये सब सारी चीज पूछी जाती हैं। उन फैक्ट को मैं आपको सुनाऊंगा भी। और प्लस देखिए, ये मैंने आप लोगों के लिए सब चीज लिख रखा है, ये सब मैं आपको भी एक्सप्लेन भी करूंगा। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझिएगा जी, क्योंकि कहानी को सुनाने के पीछे मेरा मकसद आपका मनोरंजन करना नहीं है, उन फैक्ट को आपके दिमाग में बिठा देना है, ताकि परीक्षा के समय आप कंफ्यूज ना हो और एक भी प्रश्न आपका गलत ना होने पाए जी। एज यू लाइक शीट से जब आएगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपके सारे प्रश्न जी सही होंगे, आप कहीं भी धोखा नहीं खाएंगे। ठीक है ना जी, थोड़ा पेशेंस रखिए। कहानी को मैं नरेट करने जा रहा हूं, आप लोग सुन लीजिए। इससे पहले मैं हैमलेट को पढ़ा चुका हूं। देखिए जी, पहला सवाल कहां से बन सकता है, एक मिनट पेन ले लें। हाँ, देखिए देखिए, पहला सवाल यहीं से बन सकता है कि एज यू लाइक इट है क्या। एक सवाल यहीं से बनेगा। तो पहली बात आप ये जान के चलिए जी, थोड़ा अगर आप लोगों को ये नहीं भी दिख रहा होगा जी, तो आप सुनते रहिए, मेरे शब्द को मैं उसे लिख भी दूंगा और आप लोगों के लिए लेजिबल जरूर होगा ये, मुझे ये लगता है। तो ये क्या है जी, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि एज यू लाइक इट बताओ कॉमेडी है कि ट्रेजेडी है कि ट्रैगी कॉमेडी है। तो सबसे पहला जवाब आपका है कि एज यू लाइक इट जी कॉमेडी है। दूसरी चीज ये भी बात आपको ध्यान में रखना है जी कि ये पेस्ट्रल कॉमेडी है। अब पेस्ट्रल क्यों कह रहे हैं, पेस्ट्रल का मतलब तुम जानते ही होगे, गणरिया से संबंधित, ठीक है ना, जिसको हम देहाती भी कहते हैं, जिसका देहाती थोड़ा बैकग्राउंड हो और ये गणेरियों से संबंधित होता है, ये जानते होगे। तो इसको पेस्ट्रल कॉमेडी भी कहा जाता है और कॉमेडी भी कहा जाता है। ये चीज देखिए जी, मैंने ये लिख रखा है कि पब्लिश हुई थी, कब हुई थी जी, 1623 में। ध्यान दिए रहिएगा। यानी कि एक सवाल आपका बन गया, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, ये है जी तीसरा पॉइंट। तो आप कहें सर इसी तरह हमें ध्यान देना है, हाँ जी। अगर आप लोग सीरियस हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो एक एक पॉइंट जो पता है उसे भी सुनिए और जो नहीं भी पता है उसे भी सुनिए। जो चीज पता है अगर आप उसे सुनोगे जी, तो वो आपके माइंड में एकदम परमानेंटली वो सेटअप हो जाएगा। और एग्जामिनेशन के समय आपका जो कंफ्यूजन होता है, अधिकतर विद्यार्थी इस बात को शिकायत करते हैं कि उनके आते हुए प्रश्न गलत हो गए और वे प्रतियोगी परीक्षा से बाहर हो गए। तो आते हुए प्रश्न गलत क्यों हो जाते हैं जी, क्योंकि आते हुए प्रश्नों पे हम समय नहीं खर्च करते हैं, हम उन पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, हम अपने कंफ्यूजन को दूर नहीं करते हैं। एक बार दो बार पढ़ने के बाद हम उस पर समय नहीं देना चाहते, हम उस पर डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए परीक्षा भवन में हम लोगों के आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं और परीक्षा से विद्यार्थी लोग जी क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। ठीक है ना जी, तो इस बात पे आपका ध्यान बहुत रहना चाहिए। पहला सवाल क्या है कि कॉमेडी है, दूसरा क्या है जी, पेस्टल कॉमेडी है, तीसरा कह रहे हैं पब्लिश्ड इन 1623 में। आगे हम लोग बढ़ते रहते हैं। देखिए जी, कहानी को मैं एक पॉइंट से उठा रहा हूं, धीरे धीरे हर पॉइंट पे बात करेंगे और आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे। देखिए, एज यू लाइक इट में होता क्या है कि सर रोलैंड, पहले आप लोग, मैं लिखूंगा नहीं, आप ध्यान से सुन लो। इसमें सर रोलैंड डी बॉयस होते हैं जी, जिनका बेटा ऑरलैंडो होता है
और ऑरलैंडो ही प्रोटागोनिस्ट है, यानी कि चीफ मेल कैरेक्टर है, यानी आप कह लो कि यही हीरो होता है। तो सर रोलैंड डी बॉयस के 3 बेटे होते हैं, ऑलियर होता है, जैक्स होता है और ऑरलैंडो होता है। कहानी को एक बार आप सुन लो तो फिर मैं आपको आगे समझाऊं। इसमें जी ड्यूक फ्रेडरिक होते हैं। ड्यूक आप जानते होंगे एक प्रकार के राजा हैं, छोटे राजा होते हैं। ड्यूक फ्रेडरिक होते हैं। ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी सीलिया होती है और ड्यूक फ्रेडरिक की एक भतीजी होती है रोजालिंड। और ड्यूक फ्रेडरिक होते कौन है इनको भी समझ जाओ। ड्यूक फ्रेडरिक जो होते हैं अपने बड़े भाई सीनियर फ्रेडरिक का राज्य हड़प कर लेते हैं और उनको वो भगा देते हैं और वो भाग जाते हैं जंगल और अपने जबरदस्ती ही ड्यूक बने बैठे हुए हैं जी। और उन्हीं ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी सीलिया है और रोजालिंड। सीलिया और रोजालिंड आपस में चचेरी बहन है, लेकिन बहन होने के साथ साथ ये दोनों बहुत अच्छी मित्र भी हैं। एक बार क्या होता है कि ड्यूक फ्रेडरिक एक रेसलिंग मैच का आयोजन करता है जिसमें हिस्सा लेने ऑरलैंडो आता है। कौन आयोजन करता है जी रेसलिंग मैच का? ड्यूक फ्रेडरिक अपने महल में कराते हैं रेसलिंग मैच का आयोजन। और कौन हिस्सा लेने आता है? ऑरलैंडो आता है। ऑरलैंडो जब हिस्सा लेने आता है तो ऑरलैंडो का मुकाबला किससे होना है जी? चार्ल्स से, ठीक है ना। और चार्ल्स एक जबरदस्त जो है वो रेसलर होता है। तो अलियर क्या करता है? अलियर के बारे में आप जानिए। अलियर कौन है? सन ऑफ सर रोलैंड डी बॉयस। जैसे कि मैंने बताया कि सर रोलैंड डी बॉयस के 3 बेटे होते हैं, अलियर और जैक्स होता है और ऑरलैंडो होता है। जब ऑरलैंडो आता है हिस्सा लेने उस रेसलिंग मैच में तो अलियर एक षड्यंत्र रचता है। अलियर जो होता है वो चार्ल्स को बता देता है कि ऑरलैंडो तुम्हें जान से मारने की साजिश कर रहा है, इसलिए ऑरलैंडो तुम्हें जान से मार दे, इससे पहले तुम्हें ही ऑरलैंडो को मार देना चाहिए। देखिए जी अलियर कितना दुष्ट है जो अपने ही भाई के खिलाफ षड्यंत्र करता है, ठीक है ना जी। लेकिन होता क्या है कि ऑरलैंडो बड़ी ही फुर्ती के साथ, बहुत ही बहादुरी के साथ चार्ल्स को मुकाबले में हरा देता है। ऑरलैंडो को जब देखती है रोजालिंड, ऑरलैंडो को कौन देखती है जब? रोजालिंड। रोजालिंड कौन है जी? देखिए समझिए, मैं बार बार इशारा कर रहा हूं, ये ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी हैं, ड्यूक फ्रेडरिक की भतीजी हैं। और ये जो है वो ड्यूक फ्रेडरिक की भतीजी हैं और इन्हीं के भाई की वो बेटी होती है, ठीक है ना जी। वही ड्यूक सीनियर जो होते हैं जी, है ना। तो क्या होती है कि रोजालिंड जो होती है वो ऑरलैंडो से प्रेम करने लगती हैं। जब रोजालिंड ऑरलैंडो से प्रेम करने लगती हैं तो ये बात ड्यूक फ्रेडरिक को अच्छी नहीं लगती है। ड्यूक फ्रेडरिक को इसलिए नहीं अच्छी लगती है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि ड्यूक फ्रेडरिक का ऑरलैंडो से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ड्यूक फ्रेडरिक की दुश्मनी और घृणा ऑरलैंडो के पिता रोलैंड डी बॉयस से थी। क्यों थी? क्योंकि सर रोलैंड डी बॉयस जो थे ऑरलैंडो के पिता, वो ड्यूक फ्रेडरिक के बड़े भाई ड्यूक सीनियर के मित्र थे, है ना। और ड्यूक सीनियर की वो मदद भी करते थे, ड्यूक सीनियर से उनकी दोस्ती थी। और ड्यूक सीनियर को ही तो ऑरलैंडो ड्यूक फ्रेडरिक ने भगा दिया है और उनके राज्य को हड़प लिया है, ठीक है ना। ये भी सवाल बनेगा कि ड्यूक फ्रेडरिक जो होता है किसके राज्य को हड़प लेता है? तो अपने भाई ड्यूक सीनियर को ही हटा देता है और जबरन जबरदस्ती ही ड्यूक बन बैठता है। कहानी को आगे आप समझते चलिए जी। तो आगे फिर क्या होता है और ये सब कहाँ होता है जी? ड्यूकल पैलेस में। ड्यूकल पैलेस में आगे बहुत ज्यादा कहानी के अंदर नहीं जाइए, बस समझते रहिए आप लोग। तब जब ये होता है ऑरलैंडो से रोजालिंड को प्रेम हो जाता है तो अब क्या करता है ड्यूक फ्रेडरिक? ड्यूक फ्रेडरिक रोजालिंड से कहता है कि तुम ऑरलैंडो से प्रेम करती हो और ऑरलैंडो से मिलती हो और मेरे खिलाफ साजिश करती हो, ऐसा करो कि तुम भी राज्य से बाहर चली जाओ, महल से बाहर चली जाओ। तो ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो रोजालिंड को भी निकाल देता है, उसको भी बैनिश कर देता है। तो ये क्या करती है रोजालिंड?
जब जंगल को जाने को तैयार होती है, जब ये बात सीलिया को पता चलता है, सीलिया देखते रहिए जी, सीलिया जो कि ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी होती है, और जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि रोजालिंड और सीलिया आपस में मित्र भी होती हैं और ये चचेरी बहन भी होती हैं, दोनों की बहुत ही गजब की दोस्ती होती है। तो जब रोजालिंड को ड्यूक फ्रेडरिक महल से निकाल देते हैं और ये जंगल जाने लगती है, तो सीलिया भी इसके साथ चली जाती है ना जी। तो रोजालिंड के साथ सीलिया भी चली जाती हैं। अब ये दोनों चचेरी बहनें ड्यूकल पैलेस, नाम याद रखिएगा जी, ये सब ध्यान देते रहिएगा, सब पूछा जाएगा। जो ड्यूकल पैलेस होता है इसको छोड़कर रोजालिंड और सीलिया जंगल चली जाती हैं। अब आते हैं कहानी में, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब मैं थोड़ा पेन का यूज करूंगा। ओके, तो जब ये जंगल चली जाती हैं तो रोजालिंड अपना नाम गैनीमेड रख लेती है जी। मैं लिख दे रहा हूं ताकि ना दिख रहा हो। ये वाला सवाल जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये कई बार पूछा गया है, एक बार नजर डाल लो, मैंने लिख भी दिया गैनीमेड। तो जब रोजालिंड जंगल आती है तब अपना नाम क्या रखती है, गैनीमेड। और ये गैनीमेड होती क्या है जी, ये अपने आप को पुरुष बना लेती है, यानी पुरुष के वेशभूषा में रहने लगती है। ओके, अपने आप को पुरुष की वेशभूषा में रखने लगती है। अब रोजालिंड जब जंगल आती है तो रोजालिंड अब रोजालिंड नहीं रहती, रोजालिंड अपने आप को लड़के के वेश में रख लेती है और अपना एक नया नाम दे देती है गैनीमेड। ओके, तो सीलिया भी आई रहती है, सीलिया भी आई रहती है जंगल, और सीलिया भी अपने आप को लड़का बना लेती है, सीलिया भी पुरुष बन जाती है लड़के के वेश में। तो सीलिया ने अपना नाम क्या रख लिया जी, एलिना। समझ गए हो गए अब आप लोग। अभी मैं इस कहानी को एक बार और आपको सुना दूंगा बिना उबे हुए जी, आप सुनिए। जब रोजालिंड ऑरलैंडो से प्रेम करने लगती, उससे बातें करती, उससे मिलती है, तो ड्यूक फ्रेडरिक रोजालिंड को बाहर कर देते हैं। जब रोजालिंड जंगल जाने लगी तो सीलिया कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ जंगल चलूंगी, मैं महल में नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती हूं। तो सीलिया भी जंगल चली जाती है ना जी, महल को छोड़कर। और सीलिया किसकी बेटी है, ड्यूक फ्रेडरिक की। तो रोजालिंड किसकी बेटी है, रोजालिंड ड्यूक सीनियर की बेटी है जी, जो कि ड्यूक फ्रेडरिक के बड़े भाई होते हैं और जिनको ड्यूक फ्रेडरिक भगा दिया रहता है, उनके राज्य का हड़प लेता है और उनका शासन जबरदस्ती अपने ही कब्जे में ले लेता है। तब जब जंगल चली जाती है रोजालिंड, तो रोजालिंड अपने आप को पुरुष के रूप में रखती है, तो अपना नाम क्या रखती है जी, गैनीमेड। और जो सीलिया होती है वो अपना नाम क्या रख देती है, सीलिया अपना नाम एलिना रख लेती है। देखिएगा कई बार पूछा गया है ये सब। महल का क्या नाम है जी, ड्यूकल पैलेस, ठीक है। ओके, और ये देखिए जी ड्यूक सीनियर, इन्हीं की मैं बात कर रहा हूं, इन्हीं की बेटी होती है रोजालिंड, ठीक है। ओके, आगे मैं बात करता हूं, समझाता चला जाता हूं। देखिए जी यहीं से कहानी शुरू होती है। तो जब जंगल चले जाते हैं तो उस जंगल में और कौन साथ में जाता है, टच स्टोन भी चला जाता है। टच स्टोन एक मूर्ख होता है जी, ठीक है ना जी। ओके, मूर्ख होता है, थोड़ा हंसी मजाक करने वाला पात्र होता है। टच स्टोन भी जंगल चला जाता है। जब ये जंगल चले जाते हैं तो रोजालिंड अपने आप को गैनीमेड बना लेती है, एलिना, सीलिया अपने आप को एलिना बना लेती है। तब क्या होता है, जब इनकी बेटी चली जाती है ड्यूक फ्रेडरिक की, तो ड्यूक फ्रेडरिक को यह शक होता है कि जो है वो सीलिया को जो है वो ऑरलैंडो ले गया है या उसकी बेटी कहाँ चली गई है। तो उसको वो अलियर को फिर जंगल को भेजता है, तुम जंगल जाओ और मेरी बेटी का पता लगा के लाओ और उसको खोज के लाओ, राइट। तब आगे हम लोग बढ़ते हैं जी कहानी में। तो क्या होता है कि जंगल में ऑरलैंडो भी जंगल चला जाता है, और जंगल में वो चला जाता है तो ऑरलैंडो की मुलाकात किससे होती है जी, गैनीमेड से होती है। तो ऑरलैंडो बहुत दुखी रहता है क्योंकि वो अब रोजालिंड से बिछुड़ चुका है। तो गैनीमेड तो पहचान जाती है ऑरलैंडो को, तो गैनीमेड ऑरलैंडो से कहती है कि तुम दुखी क्यों हो। तो ऑरलैंडो कहता है कि मेरा प्यार खो गया है। तो गैनीमेड कहती है कि जब तक तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल नहीं जाता है तुम मुझे अपना प्यार मान सकते हो, मैं तुम्हारे लिए प्रेमिका की भूमिका अदा करूंगी। जबकि ये लड़का है जी, लड़के के रूप में है, तुम मेरे साथ प्रेम का खेल खेल सकते हो,
जो तुम्हारा मन बहलाएगा। ठीक है ना जी। तो ऑरलैंडो गैनीमीड से मिलने जुलने लगता है और गैनीमीड उसके साथ प्रेम का खेल करने लगती है। ठीक है, आगे कहानी को बढ़ाते हैं हम लोग। और उसी जंगल में, अब देखिए जी, जो जंगल में होता है यानी कि जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहता हूँ, ये देखिए जी किया है मैंने। उस जंगल का नाम कहाँ है जी, जहाँ पे सब सेटिंग चल रही है जी, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया सवाल है, हड़बड़ाइए नहीं, उबिए नहीं, पसंद और नापसंद का कोई सवाल नहीं है, कोई यहाँ पे बच्चा नहीं है जी हमें पसंद आ रहा है हमें नहीं पसंद आ रहा है। मैं कहानी को इस तरह नरेट कर रहा हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो जाए जी। तो जो जंगल जाती है रोजालिंड, तो उस जंगल का नाम क्या है, सवाल कई बार बना है जी, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। क्या है जी जंगल का नाम, इसको कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, तो किस जंगल में चली जाती है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चली जाती है जी। ओके, और वहीं पे जो है वो पहुंच जाता है ऑरलैंडो। ऑरलैंडो रोजालिंड के साथ यानी कि गैनीमेड के साथ प्रेम का खेल खेलता है। वहीं पे एक और भी एक सवाल, यहाँ पे एक चीज, एक पॉइंट में मिस कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग समझिए कि रोजालिंड वहीं पे एक कुटिया बना लेती है ना, एक झोपड़ी बना लेती है, और जो होता है वो भेड़ को बेचने का और भेड़ को चराने का, भेड़ को पालने का, भेड़ को बेचने का काम करती है। इसीलिए इसको पास्टोरल कॉमेडी कहा गया है, क्योंकि इसकी जो सेटिंग होती है जी यहाँ भी होती है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। आगे आप जरा ध्यान से सुनते चले जाओ। तो रोजालिंड जंगल में अकेली ही नहीं होती, वहां पे एक जो होते हैं सेल्वियस भी नाम का होता है। इस करेक्टर का नाम देखिए जी, माइनर करेक्टर पूछने का बहुत चलन है, ठीक है ना, यूपी टीजीटी पीजीटी में। तो जो सेल्वियस नाम का एक गणेरिया होता है, ठीक, सेल्वियस को याद रखिए। और वहीं पे एक फेबी नाम की भी होती है, लड़की होती है। तो सेल्वियस को किससे प्रेम होता है, फेबी से। ध्यान दीजिएगा जी, सेल्वियस को फेबी से प्रेम होता है, लेकिन फेबी जो है वो सेल्वियस से प्रेम नहीं करती है। तो अब आप पूछो सर फेबी फिर किससे प्रेम करती है, फेबी गैनीमेड से प्रेम करती है, गैनीमेड। तो गैनीमेड तो एक लड़की है जी, केवल वो लड़के का वेश धारण की है ना। ओके, तो अब कैसे गैनीमेड उसे प्रेम करे, तो फेबी, सिल्वियस फेबी से प्रेम करता है, लेकिन फेबी गैनीमेड से प्रेम करती है, ध्यान देते रहिए जी। ओके, और यहीं पे एक ऑड्री होती है। ऑड्री जो होती है वो टच स्टोन से प्रेम करती है। ऑड्री किससे प्रेम करती है जी, टच स्टोन से प्रेम करती है। और ऑड्री का एक और चाहने वाला है, विलियम। ध्यान दिए रहिएगा जी, सब करेक्टर पूछ लेगा, और कई बार माइनर करेक्टर पूछे गए हैं, इसलिए मैं इन पॉइंट को लिखा हूं। तो विलियम ऑड्री से प्रेम करता है। आप हमें बताइए ऑड्री को कौन प्रेम करता है, विलियम। और ऑड्री किसको प्रेम कर, ऑड्री किससे प्रेम करती है, टच स्टोन से जी। ठीक है ना जी, अब आप समझ जा रहे हो कौन किससे प्रेम करता है। ठीक, फेबी किससे प्रेम करती है, गैनीमेड से। और फेबी को कौन प्रेम करता है जी, सेल्वियस करता है, जो गडेरिया होता है। सेल्वियस फेबी को प्रेम करती है, लेकिन फेबी सेल्वियस को नहीं करती है। फेबी किसको करती है जी, वो गैनीमेड को। ठीक है ना। ओके, आगे हम लोग कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, अब बहुत जल्द ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए जी, तो जंगल में कौन आ गए हैं, जंगल में ऑरलैंडो भी आ गया है। लेकिन ऑरलैंडो गैनीमीड को पहचान नहीं पाता कि यही रोजालिंड है, लेकिन रोजालिंड तो पहचान ही रही थी ऑरलैंडो को, लेकिन वो अपने आप को एक्सपोज नहीं की है कि मैं ही रोजालिंड हूं, लेकिन उसके साथ एक प्रेम का खेल खेलती रहती है। जब ड्यूक फ्रेडरिक अलियर को भेज देते हैं जंगल की, जाओ मेरी बेटी का पता लगा के आओ, तो जब अलियर जंगल आता है तो उसके ऊपर एक शेरनी जो है वो हमला कर देती है, और ऑरलैंडो अपने दुष्ट भाई की जान को बचाता है। देखिए, अलियर दुष्ट था, लेकिन ऑरलैंडो नहीं दुष्ट था, ऑरलैंडो ने अलियर की जान को बचाया। अब अलियर की भी जब जान बच गई, ऑरलैंडो ने बचाया, तो अलियर ये सोचता है कि देखिए मैं अपने भाई के प्रति कितनी द्वेष, कितनी इलविल रखता हूं, कितनी द्वेष की भावना रखता हूं, लेकिन मेरा भाई नेक दिल है और उसने मेरी जान को अपनी जान पर खेलकर बचाया।
और ऑरलैंडो उसमें थोड़ा घायल हो जाता है। तो ऑरलैंडो ऑलियर को भेजता है कि जाओ जंगल में गैनीमीड के पास चले जाओ और उसे बता दो कि अब मैं उसके साथ प्रेम का और खेल नहीं खेल सकता, है ना। तो जब ऑलियर जाता है और गैनीमीड को बता देता है कि ऑरलैंडो शेरनी के हमले में एक घायल हो गया मुझे मेरी जान बचाने में, और अब वो तुम्हारे साथ प्रेम का खेल नहीं खेल सकता है, तब क्या होता है जी। ओके, आगे ध्यान देते हैं। तब होता यह है कि रोजालिंड ऑरलैंडो के पास जाती है और तब और रोजालिंड अपने आप को एक्सपोज कर देती है कि मैं ही रोजालिंड हूं। और फिर क्या होता है, ऑलियर का दिल किस पे आ जाता है जी, ध्यान दीजिएगा। और उसी समय जो ऑलियर होते हैं, जो ऑरलैंडो के भाई हैं ऑलियर, तो ऑलियर का दिल किस पे आ जाता है जी, ये सीलिया पे आ जाता है, सीलिया। ओके, ऑलियर सीलिया से प्रेम करने लगता है। और सीलिया क्या बनी हुई जी, एलिना, तब तो सब एक्सपोज कर देती है ना। ओके, ध्यान दीजिएगा। ओके, आगे हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए अभी और मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना जी। और यहाँ पे आप लोग समझ गए। अब आगे मैं अपनी आप आगे कहानी को बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे आप इसको समझिए। देखिए जी, अब हिंदी में तो आप लोगों ने समझ लिया, थोड़ा पेशेंस रखिए 2 मिनट। अब मैं अंग्रेजी में भी आपको जो लिखा है बताते चलता हूं, समझिए। एक शार्ट में आप समझिए। देखिए, सर रोलैंड डी बॉयस के 3 बेटे होते हैं। ऑलियर होता है, ऑरलैंडो होता है, जैक्स होता है। ऑरलैंडो जो है वो रेसलिंग मैच में हिस्सा लेने जाता है, उसका मुकाबला जो होता है वो चार्ल्स से होता है। अब ऑलियर जो होता है अपने भाई ऑरलैंडो को पसंद नहीं करता है और इसीलिए वो एक साजिश करता है और चार्ल्स से बता देता है कि ऑरलैंडो तुम्हारी जान मार देना चाहता है, इसलिए तुम उसकी जान को मार दो, राइट। लेकिन मुकाबले में ऑरलैंडो भारी पड़ता है और चार्ल्स को हरा देता है। जब चार्ल्स को हरा देता है तो उसी समय ऑरलैंडो की मुलाकात, ऑरलैंडो को रोजालिंड देखती है। रोजालिंड जो होती है ड्यूक फ्रेडरिक की भतीजी है और ड्यूक सीनियर की बेटी होती हैं, ठीक है ना। रोजालिंड को ऑरलैंडो से प्रेम हो जाता है। ऑरलैंडो और रोजालिंड मिलते हैं, बातें करते हैं। ये बातें जो है ड्यूक फ्रेडरिक को नागवार गुजरती हैं। ड्यूक फ्रेडरिक रोजालिंड को अपने महल से बाहर कर देता है। जब रोजालिंड जंगल चली जाने को तैयार होती है महल छोड़कर, तो ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी सीलिया होती है, जो कि रोजालिंड की जो है बहुत अच्छी सहेली होती है, उसकी मित्र होती है। और वो भी कहती है मैं भी जंगल चली जाऊंगी, और वो भी रोजालिंड के साथ जंगल चली जाती है। अब ड्यूक फ्रेडरिक ये सोचता है कि उसकी बेटी को ऑलियर ऑरलैंडो भगा ले गया है, तो वो ऑलियर को भेजता है कि तुम जंगल जाओ और पता लगा के आओ कि मेरी बेटी कहाँ है, कैसे है। तो जब ऑलियर जंगल जाता है तो उसी जंगल में ऑरलैंडो भी गया रहता है। सुनिए समझिए जी। तो ऑलियर पर एक शेरनी हमला कर देती है, ऑरलैंडो अपनी जान पर खेलकर और ऑलियर को बचा लेता है। जब जंगल गया रहता है तो जंगल में ऑरलैंडो की मुलाकात गैनीमेड से होती है। गैनीमेड कौन होती है जी, बताया है। रोजालिंड जब जंगल जाती है तो अपना नाम गैनीमेड रख लेती है, अपने आप को पुरुष के वेश में रखती है। और सीलिया भी अपने आप को पुरुष के वेश में रखती, सीलिया अपना नाम एलिना रख लेती है और रोजालिंड अपना नाम जो होती है वो गैनीमेड रख लेती है। और दोनों जो है कुटिया में रहती हैं और भेड़ पालने का, भेड़ चराने का और भेड़ को बेचने का वो काम करती, पूरा वो पेस्टोरल लाइफ को एंजॉय करती हैं। और उसी समय वहां पे आप जानते हो सिल्वियस भी होते हैं गडेरिया, जिनको फेबी से प्रेम होता है, लेकिन फेबी सिल्वियस से प्रेम नहीं करती है, वो गैनीमेड से प्रेम करती हैं। एक और भी पात्र होती हैं जी, ऑड्री। ऑड्री को जो प्रेम करता है, ऑड्री जो है प्रेम करती है टच स्टोन से, ठीक है ना जी। और ऑड्री को प्रेम करने वाला एक पात्र और होता है जिसका नाम है विलियम। तो जब ऑलियर की जान बच जाती है, ऑलियर जंगल में आता है, तो ऑलियर जो होता है वो सीलिया से प्रेम करने लगता है, ठीक है ना जी। तो ये सब आप लोग ध्यान दिए रहिए। अब आगे मैं आपको बात को बढ़ाता हूँ, फैक्ट को देखिए, थोड़ा सा आप लोग इत्मीनान से सुनते रहिए। देखिए बताते हैं आपको, थोड़ा सा समझ लेने से क्या होता है जी, एक एक सवाल गलत होते हैं तो आप लोग कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं जी। देखिए क्या है, ड्यूक फ्रेडरिक जो होता है यूजर्स द किंगडम ऑफ हिज
ब्रदर ड्यूक सीनियर, यही तो मैं बता रहा हूं। अब यहां से आपको कहानी समझ में आ जाएगी। इसी की तो, यही तो फादर है जी ना, ड्यूक फ्रेडरिक, फादर ऑफ रोजालिंड। अब यहां से समझ जाइएगा, नहीं समझ पाए तो, तभी तो मैंने कहा कि मैं 3 लेयर में आपको बता रहा हूं। ड्यूक सीनियर कौन होते हैं? फादर ऑफ रोजालिंड। और ड्यूक सीनियर की ही राज्य को कौन यूजर्व कर लेता है, कौन हड़प लेता है? ड्यूक फ्रेडरिक। और ड्यूक फ्रेडरिक कौन है जी? ये भाई हैं। किसके भाई हैं? ड्यूक सीनियर के। समझ रहे होगे ना? आगे सारे फैक्ट को मैं बताते चले जा रहा हूं आप लोगों को। दूसरे पॉइंट पे ध्यान दो जी, दूसरे पॉइंट पे आप ध्यान देते हैं कि रोजालिंड इज डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर। देखिए सारे पॉइंट लिखे हैं कि रोजालिंड जो होती है ड्यूक सीनियर की बेटी है। सीलिया इज डॉटर ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक, सीलिया ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है, मैं पहले भी समझा चुका हूं। ओके, अब रोजालिंड एंड सीलिया आर कजिन, कि रोजालिंड और सीलिया जो होती है वो चचेरी बहन भी है। तो कह रहे हैं बिसाइड्स बीइंग कजिन, यानी चचेरी बहन होने के अलावा रोजालिंड एंड सीलिया आर गुड फ्रेंड्स टू, यानी वो बहुत अच्छी दोस्त भी होती हैं। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं जी। आगे जितने भी चीज है आप देखते जाइए ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। हड़बड़ाना नहीं है जी, एक एक पॉइंट को समझना है। जो बात अंग्रेज मैंने कहानी में बताई वही बात यहाँ भी आप सुन रहे हो। फिर कहते हैं अलियर, जैक्स और आर्लैंडो आर ब्रदर्स, ये 3 बेटे हैं जी। यही 3 बेटे हैं, 1 और 2 और ये हो गए जी 3। ये किसके बेटे हैं जी? ये बेटे हैं जी किसके? सर रोलैंड डी बॉयस। सर रोलैंड डी बॉयस के ये क्या है जी? बेटे हैं। ठीक है ना जी। फिर कहते हैं ऑलियर, जैक्स ऑरलैंडो और सन ऑफ सर रोलैंड डी बॉयस। ये देखिए जी लिखा है सब कुछ। और चार्ल्स कौन है? एक रेसलर है। ठीक है ना जी। इसी से मुकाबला होता है, किसका मुकाबला होता है? ऑरलैंडो का। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया है मैंने। अब मेरी कोशिश आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो, यही मेरी कोशिश है जी। ओके, आगे मैं कह रहा हूं ऑरलैंडो डिफीट्स, ऑरलैंडो जो होता है वो हरा देता है चार्ल्स को इन रेसलिंग मैच। यही मैं कह रहा हूं कि ऑरलैंडो जो होता है वो चार्ल्स को मैच में हरा देता है। रोजालिंड फॉल्स इन लव विद ऑरलैंडो, रोजालिंड को किससे प्रेम हो जाता है जी? ऑरलैंडो से प्रेम हो जाता है। और रोजालिंड इज बैनिश्ड फ्रॉम पैलेस, पैलेस का क्या नाम है जी? ड्यूकल पैलेस। याद रखिएगा एक एक पॉइंट। इसीलिए मैं एक एक चीज को केवल कहानी सुनाने में विश्वास नहीं रखता, मैं चाहता हूं कि उन पॉइंट को मैं बताऊं जिससे आपका भला हो जी। और इसी पैटर्न पे मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया है और जिन्होंने सिलेक्शन भी लिया है जी, है ना। अब आप लोगों के हित में साबित हो जाए जी तो बहुत अच्छी बात है। आगे फिर कहते हैं रोजालैंड एंड सीलिया रिजॉर्ट्स, रिजॉर्ट आप जानते ही होंगे जी, शब्द को आप समझिए जी। रिजॉर्ट का मतलब होता है सैरगाह। गाह तो जानते होंगे, जैसे ईदगाह है ना जी, कब्रगाह। गाह का मतलब होती है जगह। ठीक है ना जी। ओके, रिजॉर्ट सैरगाह, घूमने टहलने की जगह। ओके, जहां पे बहुत है। और रिजॉर्ट का मतलब ही होता है जी शरण लेना। क्या करना जी? मुसीबत में, किसी समस्या होने पे कहीं जाकर शरण ले लेना तो रिजॉर्ट होता है। ये शब्द ध्यान दिए रहिएगा जी, है ना। एक एक शब्द भी आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, मैं सारे शब्दों की व्याख्या करता चला जाऊंगा। रोजालैंड एंड सीलिया रिजॉर्ट्स इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन, सवाल आपसे यही पूछा जाता है कि जब रोजालिंड को बैनिश कर दिया जाता है तो रोजालिंड भाग कर महल छोड़कर कहां शरण लेती है? तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन। मैंने ऊपर लिखा था, आप लोगों ने पढ़ा, हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में समझ चुके हैं आप जी। ओके, आगे हम लोग ध्यान देते हैं रोजालिंड डिस्गाइजेस। देखिए ये शब्दों पे ध्यान दो। डिस्गाइज का मतलब होता है जी वेश बदलना। हर चीज आपके लिए मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। रोजालिंड डिस्गाइजेस एज गैनीमीड, रोजालिंड जो होती है गैनीमीड के रूप में वेश को बदल लेती हैं। और सीलिया डिस्गाइजेस, सीलिया वेश बदल लेती है एज एलिना। मैं आपको पहले भी बता रखा हूं जी, ओके, कि जब रोजालिंड अपना वेश बदल लेती है, अपने आप को पुरुष के रूप में रखती है, तो रोजालिंड अपना नाम
रोजालिंड अपना नाम गैनीमेड रख लेती है और सीलिया अपना नाम जो है वो एलिना रख लेती है। आगे चलते हैं, फिर कहते हैं फ्रेडरिक। फ्रेडरिक क्या करता है, सारी कहानी को मैंने अंग्रेजी में भी देखिए जी लिख रखा है आप लोगों के लिए। फ्रेडरिक सेंड्स ऑलियर आफ्टर हिज ब्रदर ऑरलैंडो। ओके, फ्रेडरिक जो होता है, ड्यूक फ्रेडरिक जो होता है अपने भाई ऑलियर को भेजता है। ओके, फ्रेडरिक सेंड्स ऑलियर आफ्टर हिज ब्रदर ऑरलैंडो। क्लियर? ये जी देखिए, थोड़ा सा ये हटाइए इस फैक्ट को, इसकी ना बात करिए, वो थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है जी। ओके, आगे ध्यान दीजिएगा जी, वो कोई मतलब का नहीं है। आगे ध्यान देते हैं, फिर कहते हैं सिल्वियस इज इन लव विद सेफर्डस फेबी। यही तो बताया कि सिल्वियस को किससे प्रेम होता है, फेबी से। लेकिन फेबी इज नॉट इन लव विद, फेबी इज इन लव विद गैनीमेड। लेकिन फेबी को गैनीमेड से प्रेम होता है। यही बात मैं बता रहा हूं तब से कि सिल्वियस को फेबी से प्रेम होता है, बहुत बार पूछा गया है। लेकिन फेबी जो है वो सिल्वियस से प्रेम नहीं करती है, वो प्रेम गैनीमेड से करती है। आगे, टच स्टोन इज इन लव विद ऑड्री। टच स्टोन जो होता है वो ऑड्री से प्रेम करता है, और विलियम इज स्वीटर ऑफ ऑड्री। और विलियम ही जो है वो ऑड्री से प्रेम करना चाहता था। अब यहाँ पे मैं समझा देता हूं, यानी ऑड्री के दो चाहने वाले, एक चाहने वाला कौन है जी, विलियम, ये विवाह करना चाहते थे जी ऑड्री से, है ना। और एक और भी है इनके, इनको आप जानते हो ऑड्री। ऑड्री किससे प्रेम करती है जी, टच स्टोन से। ठीक, इनको नाम याद रखे जी, टच स्टोन एज यू लाइक इट में आते हैं, विलियम एज यू लाइक इट में आते हैं। यही पूछा जाएगा कि ऑड्री कहाँ आती है, ऑड्री नाम की कैरेक्टर कहाँ आती है। ऑड्री नाम की कैरेक्टर जो है वो एज यू लाइक इट में आती है। ऑरलैंडो सेव्स ऑलियर फ्रॉम लाइनस। ऑरलैंडो जो होता है वो अलियर को बचाता है, शेरनी से बचाता है, पहले भी बताया गया है। और अलियर किससे प्रेम करने लगते हैं जी, अलियर फॉल्स इन लव विद एलिना। अलियर को जो है वो एलिना से प्रेम हो जाता है। ठीक है ना जी। ओके, आगे चलते हैं। आप लोग देखिए, ये देखिए, आप लोगों को हर एक चीज कई लेयर में बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ताकि एवरीथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू जी, है ना। कोई कंफ्यूजन ना हो, जितने कंफ्यूजन के बादल हो, आई एम मेकिंग माई द बेस्ट एफर्ट टू डिस्पेल ऑल द डाउट, है ना। हमें आपके हर एक डाउट को दूर करने की कोशिश में लगा हूं कि हर एक चीज आपको क्लियर। देखो जी, ऑरलैंडो किससे प्रेम करता है, रोजालिंड, दिख रहा होगा आप लोगों को, देखिए लिख भी देता हूं। ऑरलैंडो किससे प्रेम करता है जी, ये रोजालिंड से। और ऑलियर किससे प्रेम करते हैं जी, ऑलियर किससे प्रेम कर रहे हैं, फिर एक बार आप सुनिए, सीलिया से। सिल्वियस किससे प्रेम करते हैं जी, फेबी से। टच स्टोन किससे प्रेम करते हैं, ऑड्री से। ठीक है जी, आगे बात ध्यान देते जाइए, थोड़े कुछ और पॉइंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, ड्यूक सीनियर रिसीव्स हिज ड्यूकडम, यानी ड्यूक सीनियर को अपना जो खोई हुई ड्यूकडम होती है, यानी कि आप कह लो क्लियर, ड्यूक होने की स्थिति वो वापस पा लेते हैं। क्या होता है अंत में, क्योंकि ड्यूक फ्रेडरिक बिकम्स अ सेंट। आपसे यही पूछा जा सकता है जी, यहीं पे एक प्रश्न बन सकता है कि आखिरी में क्या होता है, ड्यूक फ्रेडरिक अंत में संन्यास ले लेता है और साधु हो जाता है जी। ठीक है ना, ड्यूक फ्रेडरिक जो कि अपने भाई के राज्य को हड़प लिया रहता है, वही संन्यास ले लेता है। ठीक है ना, एंड लिव्स स्पिरिचुअल लाइफ, और आध्यात्मिक जीवन जीता है। और रोजालिंड स्पीक्स एन एपिलॉग, ये बहुत बार पूछा गया है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हु स्पीक्स एन एपिलॉग एट द एंड ऑफ द प्ले। नाटक के अंत में कौन एपिलॉग बोलती है। एपिलॉग क्या होता है, प्रोलॉग क्या होता है जी, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है ना, आप लोग मेरे से जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए, है ना, थोड़ा कमेंट वगैरह करते रहिए, और एक एक चीज मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा, है ना जी। आगे ध्यान देते हैं, तो रोजालिंड स्पीक्स एन एपिलॉग टू द ऑडियंस। रोजालिंड जो होती है एपिलॉग बोलती है। आगे आप लोग अब देखिए क्वेश्चन, देखिए तभी मैंने आप लोगों को कहा है कि 3 लेयर में मैंने आपको इसको पढ़ानी। पहली बार तो मैंने हिंदी में सारी कहानी को समझाया, दूसरी बार मैंने क्या किया, सेम चीज को अंग्रेजी में फैक्ट को बताया मैंने आपको,
Clear? I explained every fact to all of you in English so that everything should find set up in your mind permanently, and during examination you should not be in confusion. Generally, I notice that almost the student make error at the time of solving the question. Okay, what is the reason behind it? Because whenever they are learning something, they are not very serious to something. Okay, they think that everything is clear to me and they avoid frequent revision of the learnt matter. This is why they are in confusion. Okay, तो मेरी जो सलाह है आप लोगों से कि आप लोग हर चीज को बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। हिंदी में आपको बता दिया, अंग्रेजी में फैक्ट बता दिया, फिर जो चीज हिंदी में बताया वही अंग्रेजी में, वही चीज आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में भी मिलने जा रहा है जी, ध्यान दीजिएगा। और इसी तरह की मैं कोशिश चाहे ऑफलाइन को पढ़ाता हूं अपने विद्यार्थियों को, या मैं जितनी भी वीडियो में अपने एप्लीकेशन पे अपलोड कर रहा हूं जी, ओके, वहां पे भी मैं हर एक चीज को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। और जो मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर भी काम कर रहा हूं, वहां भी मैं पूरी डेडिकेशन से आप लोगों के लिए काम करने की कोशिश कर रहा हूं। ये आप लोग का मिला हुआ सहयोग प्रेम ही बताएगा कि मैं अपने प्रयास में कितना सफल हूं जी। ओके, थोड़ा कमेंट वमेंट करो भाई सब लोग, ध्यान देना। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज यू लाइक इट, है ना। अब देखिए वही चीज है, क्वेश्चन है, अब आप हमें बताओ फटाफट। देखिए जी, पहला क्वेश्चन है, हु हैज यूजर्ड द किंगडम ऑफ ड्यूक सीनियर। सवाल बन गया जी, कह रहा है कि ड्यूक सीनियर के राज्य को किसने हड़प लिया था। तो किसने हड़प लिया था ड्यूक सीनियर के राज्य को? तो कहते हो सर ड्यूक फ्रेडरिक ने हड़प लिया था। फिर मैं आपसे पूछूं, सपोज दैट कि आप लोग पढ़ रहे हो एक ऑफलाइन ही क्लास, है ना, तो बताइए आप लोग कि ड्यूक फ्रेडरिक कौन होता है। ड्यूक फ्रेडरिक जी भाई होता है ड्यूक सीनियर का, और वही उनका राज्य हड़प लेता है ना, अपना होता है उनका, ठीक है ना। ओके, फिर कहते हैं हु डज ड्यूक फ्रेडरिक नॉट लाइक ऑरलैंडो। एक क्वेश्चन गलत हो गया, वाई होना चाहिए। चलो सही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइप होने करने में एक आध जगह चूक हो ही जाती है। बताइए इस चीज को, जो इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं इरेटम। मैं हर एक शब्द बताता चला जाऊंगा, अब आप हमें इसका प्लूरल बताइएगा जी। चलो प्लूरल बताओ इरेटम। ओके, एरर इन प्रिंटिंग, जब एरर हो जाती किसी चीज को प्रिंट करने में, टाइप करने में, कोई भी चीज, तो बताइएगा। कहते हैं व्हाई डज ड्यूक फ्रेडरिक नॉट लाइक ऑरलैंडो। अभी मैंने बताया था कि ड्यूक फ्रेडरिक ऑरलैंडो को क्यों नहीं पसंद करता है, क्योंकि ड्यूक फ्रेडरिक की दुश्मनी थी ऑरलैंडो के पिता रोलैंडी बॉयस से। ठीक है जी, बता चुके हैं। यानी आप लिख सकते हैं कि ड्यूक फ्रेडरिक डज नॉट लाइक ऑरलैंडो बिकॉज there was enmity between Duke Frederick and Orlando's father Rolandi Boyce। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राइट द नेम ऑफ फादर ऑफ सीलिया। सीलिया के पिता का क्या नाम होता है, बताओ जल्दी जी। ऐसे सब क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी थोड़े बहुत गहराई से आ जाते हैं, कभी कभी बड़े सरफेस के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जी देखिए, चाहे वो सरफेस के क्वेश्चन है, चाहे वो बहुत डेप्थ से आए हों, हमारे गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि गलत होने पे बराबर का नुकसान हमें पहुंचाते हैं। तो बताइए जी, सीलिया किसकी बेटी है? चार विकल्प दे देगा आपको, विकल्प में दे देगा सीलिया किसकी बेटी है जी, ड्यूक सीनियर की, कि ड्यूक फ्रेडरिक की, कि ऑरलैंडो की, कि अलिवियर की, किसकी बेटी होती है जी? तो सीलिया जो बेटी होती है वो ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी होती है। यानी सीलिया इज डॉटर ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक, या ड्यूक फ्रेडरिक इज फादर ऑफ सीलिया। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को जल्दी। फिर कहते हैं हु इज प्रोफेशनल रेसलर। प्रोफेशनल समझ गए जी, पेशेवर। इसका हमें जरा विलोम एंटोनिम बताओ कोई जी, क्या होगा एंटोनिम? जो व्यक्ति हर एक बात में चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि ऑफलाइन के तर्ज पे ऑनलाइन को पढ़ाऊं, लेकिन मैं सोचता हूं कहीं ये चीजें विद्यार्थियों को रास ना आए जी। जल्दी बताइए, जो प्रोफेशनल होगा, और जो प्रोफेशनल नहीं होगा वो क्या होगा? ठीक है ना जी, बताइए। वो शौकियन होगा, अमेटर। ठीक है ना जी। अब प्रोफेशनल, जैसे कोई बारात गया, मान लो कोई व्यक्ति बाराती गया, तो बाराती गया तो वो जी नाचे या ना नाचे, डांस करे या ना करे, है ना। अगर बहुत अच्छा वो डांस कर दिया
तो कोई व्यक्ति आए और उससे कहे भैया हमारे भी भाई की विवाह है, वहां भी परसों आना और वहां भी डांस करना, बहुत अच्छा डांस करते हैं और आपको 1000-2000 दे दे, तो आप क्या यह बात कबूल करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक शौकियन कलाकार हैं, आपने अपने मनोरंजन के लिए आपने डांस किया, आपने कोई पैसा लेकर आप डांस नहीं करते हैं, ठीक है ना जी। और एक उसी बारात में एक पैसा लेकर भी जो लोग आते हैं और डांस करते हैं, तो डांस करना, पैसा लेना, ये प्रोफेशनल डांसर होते हैं, प्रोफेशनल सिंगर होते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल नहीं होता है वो अमेचर होता है, ठीक है ना जी, समझे रहो हर एक बात को। तो हु इज प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का मतलब पेशेवर, ठीक है ना जी। जैसे तुमने अपने किसी पड़ोसी को पढ़ा दिया, बता दिया कोई चीज, तो आपका प्रोफेशनल नहीं है, आप पढ़ा देते हैं। वैसे ही जो व्यक्ति पैसा लेता है, पढ़ाता है, वो प्रोफेशनल हो जाता है। हु इज प्रोफेशनल रेसलर इन प्ले, यानी प्ले में प्रोफेशनल रेसलर कौन है जी? तो प्रोफेशनल रेसलर कौन है जी? चार्ल्स होता है। कहानी को आप समझ गए होंगे, यही बार बार मैं बता रहा हूं कि चार्ल्स जो होता है वो प्रोफेशनल रेसलर होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में एकदम हम लोग अंदर चले जाते हैं पूरा, ध्यान देना। हु इज एलिना, अगर आप समझ जाएंगे जी तो मुझे लगता है कि पात्र उनके कनेक्शन आपके गलत नहीं हो सकते। अब हु इज एलिना, एलिना कौन होती है? एलिना ही तो जी सीलिया है, और सीलिया ही तो बेटी है जी, डॉटर है, किसकी बेटी है? ड्यूक फ्रेडरिक की। बार बार बताते हैं क्योंकि यही जी पढ़ाने का हमारा एक अंदाज है, इसी अंदाज में हम पढ़ाते हैं अपने ऑफलाइन क्लास में, और उसका एक परिणाम होता है कि बच्चों को, या पहले हम विद्यार्थियों को या प्रतियोगियों को सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन उनको रट जाते हैं, और उसका उन्हें कंपटीशन में, एग्जाम में उनका बेनिफिट भी मिलता है जी, दे गेट एडवांटेज ऑफ दैट। ओके, आगे ध्यान देते हैं आप लोग। और हु इज कॉरिन, देखिए इसको मैंने बताना भूल गया था, ये कॉरिन इन प्ले एज यू लाइक इट। ओके, कॉरिन कौन होती है जी, बताइए। कॉरिन, हु इज कॉरिन इन अ प्ले, ये भी एक करेक्टर होती है एज यू लाइक इट में, ठीक है ना जी। हु इज इन लव विद ऑरलैंडो, ऑरलैंडो से प्रेम कौन करता है? ऑरलैंडो से प्रेम जी रोजालिंड करती है, और कौन करता है? ये बात आपको कई बार बताया गया, लेकिन फिर मैंने क्वेश्चन में दिया ताकि रिवाइज हो हर चीज। राइट नेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का नाम लिखो। वेयर रोजालिंड एंड सीलिया स्पेंड्स अ पैस्टोरल लाइफ, जहां रोजालिंड और सीलिया एक पैस्टोरल लाइफ को जीती हैं, उस जंगल का नाम क्या है? उस जंगल का नाम है जी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। आप लोग जी इसको पढ़िए खुद भी, और थोड़ा सा सहयोग करने की कोशिश करो जी, क्योंकि मेरा एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, आप लोगों के सहयोग से चैनल आगे बढ़ सकता है जी, और अच्छा होगा, ठीक है जी। राइट नेम ऑफ द फॉरेस्ट वेयर रोजलिंड एंड शीलिया स्पेंड्स ए पास्टोरल लाइफ। ओके, तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। ओके, तो कहते हैं व्हाट प्रोफेशन इज अडॉप्टेड बाय रोजालिंड इन द फॉरेस्ट। देखिए यही बात तो मैंने बताया कि व्हाट प्रोफेशन इज अडॉप्टेड बाय रोजालिंड इन द फॉरेस्ट, कि रोजालिंड व्हाट प्रोफेशन इज अडॉप्टेड बाय रोजालिंड इन द फॉरेस्ट। तो व्हाट प्रोफेशन इज अडॉप्टेड बाय रोजालिंड इन द फॉरेस्ट, कई बार मैंने आपको बताया कि रोजालिंड और सीलिया एक कुटिया बना लेती हैं, और वे जो होती हैं वो भेड़ों को पालने का, ओके, यानी कि दे रियर सीप, वो भेड़ों को पालती हैं और भेड़ों को वो बेचती हैं, ठीक है ना। दे डील इन सीप, यानी भेड़ों को बेचती हैं, भेड़ों को पालती हैं, भेड़ों को चराती हैं, यही वो कारोबार करती हैं। आगे व्हाट स्पीक्स, देखिए ये व्हाट आ गया जी, कोई बात नहीं, एक एक पॉइंट हम आपके लिए क्लियर करेंगे जी। ये देखो, हु स्पीक्स एन एपिलॉग, एपिलॉग कौन बोलता है? तो रोजालिंड स्पीक्स एन एपिलॉग। इस सवाल पे जब मैं कहूं कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है जी, तो आप उसको इंपॉर्टेंट कंसीडर करिए। क्यों मैं इंपॉर्टेंट कहता हूं? इसलिए इंपॉर्टेंट कहता हूं कि वो सवाल कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं उसे इंपॉर्टेंट कहता हूं। टच स्टोन मैरिज, टच स्टोन किससे विवाह करता है? अभी जी ऊपर मैंने बताया है, बताओ किससे प्रेम विवाह करता है? टच स्टोन की शादी ऑड्री से होती है जी, ठीक। आगे ऑलियर इज मैरिड विद, ऑलियर की शादी किससे होती है? ऑलियर की शादी जी सीलिया से होती है, सीलिया से प्रेम करने लगता है, ठीक है जी। आगे विलियम वांटेड टू मैरी, सब एक एक बात को ले आया मैं आप लोगों के सामने।
आप लोग थोड़ा सा पेशेंस से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि नो डाउट। और इसी तरह से जी मैं बताऊं कि मैंने शेक्सपियर के लगभग, चाहे वो कोई भी हो, पेरिक्लीज हो, जितने भी शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट प्ले हैं सबको मैंने नरेट किया है, सबकी कहानी को सुनाया है, क्वेश्चन आंसर है, जितनी भी पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की इंपॉर्टेंट, सबकी मैं बात नहीं करता लेकिन इंपॉर्टेंट जितनी भी है, गाल्सवर्दी के जितने भी नॉवेल हैं उनको मैंने डिस्कस किया है, उनकी क्वेश्चन आंसर को इसी तरह से सेट किया गया है। आप लोग थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश करिए, है ना, यूट्यूब से जुड़िए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, है ना, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, है ना, कि आगे हम लोगों का स्टेप, हम लोगों की प्लानिंग क्या होगी, कैसे हम लोग अपनी तैयारी को सफलता तक पहुंचाएंगे। चलिए जी, विलियम वांटेड टू मैरी, विलियम किससे शादी करना चाहता था? ऑड्री से। भी ऊपर ये सब बताया गया है लेकिन आपने फिर से ध्यान दिया, ये सब ध्यान देते जाओ। अगर मैं चाहता तो इसको एमसीक्यू, बार बार जी एमसीक्यू पे तैयारी करने की शुरुआत से कोशिश ना करो। एमसीक्यू हम लोग लाएंगे, महामैराथन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब ये सब तब किया जाएगा जब परीक्षाएं हमारी महीने 1.5 महीने यानी डेट डिक्लेयर हो जाएंगी परीक्षा की, तब हम लोग ये सब करेंगे, और नहीं क्लियर होती तब भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हु इज जैक्स, जैक्स कौन होता है बताया ही गया है। हु सेव्स लाइफ ऑफ अलियर, अलियर का जीवन कौन बचाता है जी? तो जब अलियर पर शेरनी हमला कर देती तो ऑरलैंडो बचाता है। ऑरलैंडो कौन है अलियर का जी? भाई है। बार बार आप अब इन सब बात को ध्यान रखिए क्योंकि इतने करेक्टर हैं कि वो आपको, अब देखिए जी, ये आपके लिए अगला मैं नरेट करूंगा, आप लोगों के लिए मैं इन सारी चीजों को, देखिए जी मैं वही बातें बार बार कह रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा जुड़िए, शेयर करिए। मैं अगला अब नेक्स्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो ये देखिए जी 12th नाइट को सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें, ये देखिए जी एक एक फैक्ट आपको रटा दिए जाएंगे। बहुत अच्छी कोशिश है और इन्हीं कोशिशों का जी परिणाम रहा है कि मैं आपको बताना नहीं चाहता कि टॉप 10 में चाहे 2016 हो, चाहे 22 हो, चाहे एलटी ग्रेड में हो, यहाँ से कई बच्चे रह चुके हैं, कई विद्यार्थी रह चुके हैं, मैं फेस कराऊंगा, आप उन्हें जानते भी होंगे, वो मिलेंगे आपसे, मुखातिब भी होंगे जी, ठीक है ना। फिलहाल इन बातों का गौरव गाथा गाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर लगता है कि नहीं ये सब हमारे लिए हितकारी हो सकता है, इससे हमारे कल्याण हो सकता है, तो आप लोग जी जुड़ने की कोशिश करिए, ठीक है ना जी, है ना। ओके चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मुखातिब होते हैं, फिर से आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।